सत्ता में अजय यात्रा का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड है कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात का सीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सत्ता में रहते हुए कोई चुनाव हारे ही नहीं। 10 जून को बनने वाले नए रिकॉर्ड की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस रिकॉर्ड को पिछले 64 साल से कोई भी तोड़ नहीं पाया था। लेकिन पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में 4 ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए बॉस, जो कभी कांग्रेसी नेताओं के नाम पर हुआ करते। इसमें पहला रिकॉर्ड, भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर किसी नेता ने कितने दिनों तक हेड ऑफ गवर्नमेंट का रोल निभाया है। नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने। यानी कि 7 अक्टूबर 2001 से आज यानी कि 8 जून 2026 तक पीएम मोदी कुल 9011 दिनों तक यानी कि 24 साल 8 महीने 2 दिन तक राज्य और केंद्र सरकार के हेड के तौर पर बने हुए। अब पीएम मोदी का दूसरा रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए। आज 8 जून तक उन्होंने पीएम की कुर्सी पर 4397 दिन पूरे कर दिए। ऐसा करने वाले वो इकलौते गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। पीएम मोदी का तीसरा रिकॉर्ड, 2014 से पीएम मोदी ने अपनी अगुवाई में लगातार 3 आम चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की है और केंद्र में लगातार 3 बार उन्होंने सरकार बनाई है। इस तरह से पीएम मोदी और बीजेपी ने कांग्रेस और नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया। आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में लगातार भारी बहुमत से जीत हासिल की और अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014, 19 और 24 में लगातार 3 आम चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर सरकार बनी। और अब नरेंद्र मोदी का चौथा रिकॉर्ड भी आपको बता दें, सत्ता में अजय यात्रा का रिकॉर्ड। यह रिकॉर्ड है कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात का सीएम बनने के बाद से नरेंद्र मोदी आज यानी कि 8 जून 2026 तक सत्ता में रहते हुए कोई चुनाव हारे ही नहीं। कोई चुनाव नहीं हारे। यह भी कमाल का रिकॉर्ड है अपने आप। मतलब पीएम मोदी 12 साल में 4 रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं। एक नया रिकॉर्ड अगले 2 दिन में बना देंगे वो, यानी कि 10 जून के बाद उनके नाम 5वां रिकॉर्ड हो जाए। अब सोचिए कि विपक्ष को कितनी आग लगी होगी। विपक्ष इसीलिए बौखलाया रहता है वो कि वो व्यक्ति जिसको चाय वाला कहते थे, वो आम आदमी जो कभी सोच ही नहीं सकता था कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, वो देश का सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बन जाए। जब से वो हेड ऑफ द स्टेट चुना गया, हेड ऑफ द कंट्री चुना गया, तब से वो लगातार अपनी कुर्सी पर बना हुआ। एक भी चुनाव नहीं आ रहा। आप सोचिए ये सब कितनी पीड़ादायी है कांग्रेस के लिए खासतौर से और विपक्षी पार्टियों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जाएंगे, कब मोदी जाएंगे। लेकिन यही नहीं बॉस, मोदी की नजर अभी 2 ऐसे रिकॉर्ड पर भी है जिसे वो जरूर तोड़ना चाहेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका उन्हें उनके इस मौजूदा कार्यकाल में नहीं मिला। इसके लिए बीजेपी को 2029 का चुनाव भी जीतना होगा और पीएम मोदी को चौथी बार पीएम बनना भी होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी और पीएम मोदी दोनों के नाम एक-एक रिकॉर्ड और दर्ज हो जाएगा। आप देखिए कि अगर बीजेपी 2029 में जीते और नरेंद्र मोदी चौथी बार पीएम बने, तब वो चौथी बार पीएम बनने वाले देश के पहले नेता बन जाएंगे। अभी तक नेहरू और इंदिरा को भी 3-3 बार पीएम बनने का मौका मिला था। वहीं अगर 2029 में बीजेपी फिर से चुनाव जीती तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में लगातार 4 बार जीत दर्ज करने वाली देश की पहली पार्टी बन जाएगी। तब कांग्रेस का भी रिकॉर्ड टूट जाए। 10 जून को पीएम मोदी नेहरू का जो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं वो रिपब्लिक भारत का रिकॉर्ड है, यानी कि जिनसे 1952 में जिस दिन से हमारा संविधान लागू, उस दिन से 10 जून 2026 तक का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर मोदी ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया तो भी नेहरू के नाम एक और रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी को अभी भी 5 से 6 साल का वक्त लग सकता है। आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल हुआ। कुल 6131 दिन का यह कार्यकाल, 4398 दिनों का नहीं। इसकी वजह यह है कि नेहरू ने भारत की कमान 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद ही संभाली। तब पीएम पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, यानी कि जनता ने नहीं चुना, आम चुनाव में चुनकर नहीं आए थे। देश में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ, यानी कि 1947 से 1952 तक नेहरू पीएम तो रहे, लेकिन उनकी सरकार
चुनाव के जरिए नहीं चुनी गई और वो प्रधानमंत्री चुनाव के जरिए नहीं बने। इस लिहाज से अगर प्रधानमंत्री नेहरू का कुल कार्यकाल गिना जाए तो कुल 6131 दिन होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार के तौर पर, चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर उनका ये कार्यकाल जो है वो आपको, जैसे मैं लगातार बता रहा हूं कि पीएम मोदी तोड़ने वाले हैं, तो उनका कार्यकाल का जो कुल मिलाकर दिन होगा वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि 1947 के बाद से प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू जब तक बैठे, उस हिसाब से अगर देखें तो 6131 दिन होते हैं, यानी कि 16 वर्ष और 286 दिन। अगर पीएम मोदी को नेहरू का यह रिकॉर्ड भी तोड़ना है तो उन्हें 2032 तक पीएम की कुर्सी पर बने रहना होगा। आप देखिए कि 26 मई 2014 से 8 जून 2026 तक पीएम मोदी का कुल कार्यकाल 4397 दिन। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पीएम मोदी को कुल 6131 दिन तक पीएम बने रहना होगा। अगर पीएम मोदी ऐसा कर पाते हैं तो नेहरू का रिकॉर्ड टूटने की तारीख होगी 9 मार्च 2031, क्योंकि यही वो तारीख होगी जब इस दिन बतौर पीएम मोदी 6132 दिन पूरे कर लेंगे और नेहरू का सबसे ज्यादा दिनों तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे। लेकिन नेहरू के इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अभी पीएम मोदी 75 साल के हो गए हैं, 2032 तक वो 82 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अगर बीजेपी 2029 का चुनाव जीतती भी है तो भी क्या तब तक पीएम मोदी इस पद पर बने रहेंगे? ये बड़ा सवाल। बॉस, कांग्रेस के नाम एक से एक रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने में बीजेपी या किसी भी पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाए। आप देखिए कि कांग्रेस ने 1984 के लोकसभा चुनाव में 414 सीटें जीती थी और कांग्रेस की ऐसी प्रचंड जीत के आसपास भी आज तक कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई। और कांग्रेस का दूसरा रिकॉर्ड है नेहरू का 6131 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का। यह रिकॉर्ड भी तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। इधर मोदी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, उधर इंडी गठबंधन हार पर हार का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। दिल्ली के बाद बंगाल और तमिलनाडु के किले भी ढह गए और इसी के साथ इंडी गठबंधन का हौसला भी पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज राहुल, सोनिया, खड़गे, ममता, अखिलेश, तेजस्वी समेत 25 दलों के नेता दिल्ली में जुटे और इंडी गठबंधन की उन्होंने बैठक के दौरान चर्चा की। वो ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई जिन्होंने बंगाल चुनाव में इंडी गठबंधन को घास तक नहीं डाला था। इस मौके पर 3 घंटे तक बैठक चली और 3 फैसले लिए। पहला फैसला, एसआईआर, चीफ जस्टिस को साझा पत्र भेजा जाएगा, इसको लेकर। दूसरा फैसला, नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। तीसरा फैसला, ऑल पार्टी मीटिंग की मांग, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर। हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बातें रखी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे थोड़ा जाए। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो अलाई ही चोरी हो गई।
वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है।